दोबारा शिफ्ट F10 कर रहा हूँ और दे रहा हूँ 34.45। ठीक है। तो अब ये यहाँ पे जी। आपको एरर दे रहा है। बात समझ रहे हैं? क्यों एरर दे जी। रहा है? क्योंकि वो कह रहा है कि भाई जो आप इनपुट ले रहे हैं वो इंटीजर के टाइप का है। तो जब आप इनपुट इंटीजर के टाइप का ले रहे हैं तो उसके अंदर आप फ्लोट वैल्यू नहीं डाल सकते। बात समझ रहे हो? फ्लोट वैल्यू नहीं डाल सकते। नहीं डाल सकते। तो अगर आपके पास फ्लोट वैल्यू आ सकती है और आपको है कि आप इनपुट में फ्लोट वैल्यू भी दे सकते हैं, तो यहाँ पर आपको जी। इंटीजर की जगह क्या करना पड़ेगा? फ्लोट। जी। शिफ्ट F10 करेंगे हम। अब हम देते हैं सिंपल 44। तो 44.0 आ गया। शिफ्ट F10 करते हैं और देते हैं 45.56। एंटर करते हैं तो 45.56 आ गया। जी। बात समझ रहे हैं? ये क्या जी। बदतमीजी है? 6 days ऑफ ट्रायल लेफ्ट। भाग जाओ यार। अच्छा। तो एक इंटीजर डेटा टाइप है आपके पास नंबर में, एक फ्लोट डेटा टाइप है। ठीक है। इसी तरीके से आप लेट्स से कि अगर प्रिंट करवाते हैं ऑप्टेन नंबर डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर, परसेंटेज ऐसी ही निकलती है। जी। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय टोटल। मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय टोटल। ठीक है। तो 91.6% आई है। अब देखो यहाँ पे चूंकि हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया था, ना इंटीजर डिफाइन किया था ना फ्लोट डिफाइन किया था। तो जब आप कुछ डिफाइन नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली जो भी रिजल्ट आ रहा होता है या जो भी आप इनपुट दे रहे होते हैं उस हिसाब से कन्वर्ट कर लेता है। बात समझ रहे हो? जी। हम्म। लेकिन अगर यही सारा काम आप करते किसमें, एक वेरिएबल के अंदर, और जी। उस वेरिएबल को आप यहाँ दे देते, ठीक है, और आप यहाँ करते शिफ्ट F10, तो 91.6 आ रहा है आपके पास। ठीक है। और अगर जी। मैं यहाँ पे लगा दूं क्या, तो अब ये क्या दे देगा मुझे? एरर दे देगा। नहीं, एरर नहीं दे देगा, क्योंकि इनपुट नहीं ले रहे। तो वो मल्टीप्लाई तो करेगा लेकिन पॉइंट में वैल्यू नहीं देगा आपको। अगर आपको पॉइंट में वैल्यू चाहिए तो आपको इसकी जगह क्या जी। लगाना पड़ेगा? देखें, और इसकी जगह क्या लगा देते हैं? फ्लोट लगा देते हैं और इसको भी हम्म। प्रिंट करा लेते हैं। समझ रहे हैं? एक जगह आ रहा है 90.91 और एक जगह आ रहा है 91.6। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि एक जगह आपने प्रिंट करवाते हुए, एक जगह आपने कैलकुलेशन करते हुए इंटीजर लिया हुआ है, और एक जगह कैलकुलेशन करते हुए क्या लिया हुआ है? क्या लिया हुआ है? एक जगह परसेंट वो अपना फ्लोट लिया हुआ है। ठीक है। फ्लोट। तो अब ये डिपेंड जी। करता है कि आपका रिजल्ट क्या है, आपको आगे क्या काम परफॉर्म करवाना है। तो जो डेटा टाइप्स होती हैं ना, वो आपके काम के ऊपर, आपकी फंक्शनैलिटी के ऊपर, आपकी लॉजिक के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। जी।
देखो, इसी तरीके से आपके पास एक डेटा टाइप होती है, एंड दैट इज बुलियन। ठीक है ना। और बुलियन में क्या आता है आपके पास? बुलियन में दो चीजें आती हैं आपके पास, या तो ट्रू होगा या फिर क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है ना। तो जी। लेट्स से कि आप कहते हो कि प्रिंट अब यहाँ वैल्यू दे देते हो, एक्स इक्वल्स टू 9 और वाई इक्वल्स टू 11। ठीक है। और आप कहते हो प्रिंट एक्स इज लेस देन 11। समझ रहे हो? जी तो क्या रिजल्ट आएगा? सर, एक्स इज लेस देन 11। देखो, इसको अलग फाइल में ले जाता हूँ मैं, बुलियन। सही है। इसका रिजल्ट आएगा ट्रू। एक्स इज लेस देन 11 नहीं आएगा। वो एक्स इज लेस देन को कैलकुलेट करेगा। देखो, डबल कोड में तुमने थोड़ी दिया है जो एक्स इज लेस देन जी 11 आएगा। वो इसको देखेगा, चेक करेगा, और उसके हिसाब से फिर आपको दे देगा क्या, ट्रू। बात समझ रहे हो? जी। आप कहते हो प्रिंट एक्स इज ग्रेटर देन 11, अब क्या आएगा? एक्स इज ग्रेटर देन 11। वाई। सॉरी, ग्रेटर। हाँ, अब क्या आएगा? फॉल्स आ जाएगा। फॉल्स आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसी जी। तरीके से अब क्या आएगा? फॉल्स आ जाएगा या एरर आ जाएगा। फॉल्स आएगा, क्योंकि बराबर नहीं है। नहीं है। अच्छा, अब बताओ तुम क्या आएगा? ये साइन किस चीज का है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। और ये ऑपरेटर है, कौन सा ऑपरेटर है? नॉट इक्वल। कौन सा? जी। नॉट इक्वल। नॉट इक्वल। तो हम कह रहे हैं कि एक्स नॉट इक्वल 11। अब बताओ क्या आएगा? ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा? ट्रू। ट्रू आ जाएगा। अच्छा, अब बताओ क्या आएगा? सर, ये एक्सक्लेमेशन का क्या मतलब होता है? यार, एक्सक्लेमेशन मतलब एक, जैसे एट द रेट है, हैश है, उसी तरीके से साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। इंग्लिश में यूज हो रहा होता है जिस सेंटेंस में, जिसके बाद हमें वो थोड़ा उस तरह का मैसेज वो देना होता है, जी जी। सरप्राइज एलिमेंट। प्रोग्रामिंग में ये इस तरह जी। से यूज होता है कि नॉट इक्वल टू के साथ यूज होता है। अच्छा, अब देखो, मैंने यहाँ पे लिख दिया, बूलियन लगा दिया एक्स के साथ। एक्स के अंदर क्या है? एक्स में क्या है? एक्स के अंदर क्या है? 9। है। और मैंने क्या 9 है। लगा दिया, उसको कन्वर्ट किस में कर दिया, एक्स को बुलियन। बुलियन में। तो क्या रिजल्ट आएगा? सर, फॉल्स आएगा। एरर आ जाएगा। ट्रू आना चाहिए। देखो, ट्रू आया। ट्रू क्यों आया? क्योंकि वो सिर्फ ये चेक करेगा कि एक्स में
कोई वैल्यू है कि नहीं है। बात समझ रहे हो? जी। देखो मैं कोई वेरिएबल लेता हूँ ना, ए। और इसको खाली छोड़ देता हूँ, ए को क्या कर देता हूँ, खाली छोड़ देता खाली हूँ। छोड़ देते। प्रिंट करा के चेक करते हैं। देखो फॉल्स आ रहा है। जी। क्या आ रहा है? फॉल्स। फॉल्स आ रहा है। तो क्या चेक करता है वो? ये चेक करता है कि कोई वैल्यू है। अगर वैल्यू है तो ट्रू है, और वैल्यू नहीं है तो क्या है? फॉल्स है। समझ रहे? आपने जी। किसी भी वेरिएबल के साथ लगा दिया तो वो चेक करेगा, वैल्यू है तो ट्रू है, नहीं है तो। अब फॉल्स है। बताओ, अब बताओ क्या आएगा। हाँ अब बताओ। अब आएगा ट्रू। आना तो ट्रू ही चाहिए। लेट्स चेक। ट्रू है। ठीक है ना? तो देखो, जब आपको रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में चाहिए होता है तो आप वेरिएबल लेते हो बुलियन। ठीक हो गया? बुलियन। हम्म। तो जहां भी प्रोग्रामिंग में, आपके प्रोग्राम में इस तरह की कोई सूरत हाल होती है कि आपको ट्रू फॉल्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो आप बुलियन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? और कंडीशंस में भी हम चेक करते हैं कि इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो ये हो, तो वहां पर भी क्या चेक कर रहा होता है? वो ट्रू एंड फॉल्स चेक कर रहा होता है और उसके हिसाब से आगे बढ़ रहा होता है। ट्रू होता है तो उसके बाद वाली कंडीशन पे चला जाता है, नहीं तो एल्स होता है तो फिर एल्स के ऊपर चले जाता है, अगर फॉल्स होता है तो। ठीक है? जी। तो अच्छा, इसी तरीके से देखिए हमारे पास एक और चीज होती है, एंड दैट इज बुक। दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एरे कहते के तौर पे यूज होता था, यहाँ पे उन्होंने उसको लिस्ट का नाम दिया हुआ है। एरे की तरह ही होता है, यानी कि मल्टीपल वेरिएबल आप हम्म। एक दे सकते। बना सकते हैं। कैसे? जी। कि लेट्स से कि आपने दिया नाम। जी। बना? आपने शिफ्ट F10 करते हैं तो ये आ गया, लेकिन ये इस तरह से नहीं आना चाहिए, कॉमा नहीं आना चाहिए। कॉमे का मतलब तो ये कि ये स्ट्रिंग बन गया। हमें इसको लिस्ट बनाना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हर एक डबल कोड में लिखा हुआ होगा। ठीक है ना? तो हम ले लेते हैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, डबल कोट, 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 एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। जी। शिफ्ट F10। अभी भी सही नहीं आ रहा। अभी भी सही नहीं आ रहा। प्रिंट द लिस्ट। सही तो दिया है यार अब हमने। जी। सर एक सेकंड आया। ये गलती की थी है।
जी सर। हम्म। यार ये हमने बना तो दिया, बट ये हमारे पास सही नहीं आ रहा है। ये हमारे पास शिफ्ट F10 हम कर रहे हैं। हम चैट जीपीटी से पूछते हैं भाई, न्यू चैट, व्हाट्स रॉन्ग विथ, व्हाट्स रॉन्ग विथ दिस, ओके, नथिंग रॉन्ग। अच्छा सही है, ये बोल रहा है कि ये यही रिजल्ट आएगा, क्या बोल रहा है ये? ये रिजल्ट ये है। बोल रहा है इसी तरीके का रिजल्ट आएगा अगर आप इसको बारी बारी नाम देना चाह रहे हैं, तो फिर आप ये करें, फिर आप ये करें अगर आप इस तरह से देखना जी। चाह रहे हैं। ठीक है। ये लूप में। लूप में, अब देखो लूप इसमें किस तरह से लगेगा। लूप इसमें लगेगा फॉर एन इन नेम्स, एन वेरिएबल है, कुछ भी ले सकते हैं आप, एन ए कर दें इसको, इन नेम्स। तो ये क्या करेगा, अब ये किस तरह से चलेगा, देखो ये इस तरह से चलेगा। इन नेम्स, नेम्स ये वेरिएबल है, ये लूप इस जी। इस वेरिएबल के हिसाब से, इस लिस्ट के हिसाब से, ये बेसिकली लिस्ट है, इस लिस्ट के हिसाब से खुद ही अपने आप को सेट कर लेगा। यानी कि 0 1, 0 1 2 3, तो 0 से लेके ये 3 तक चलेगा, ठीक है ना। और जी। जब तक कि इसको मिलती रहेगी वैल्यूज, ये चलता रहेगा। इसको हम करते हैं शिफ्ट F10, तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज मैं अगर आपको बताऊं, अगर ये चल जाए इस तरीके से, नेम्स और ये, ठीक है ना। तो होता क्या है बेसिकली, कि ये आपके पास ना एक एरे में स्टोर कर देता है, और एरे शुरू होता है 0 से, 0 1 2 3। तो अगर अब मैं नेम्स में 0 प्रिंट कराऊंगा ना, शिफ्ट F10 करूंगा, तो देखिए मेरे पास यहाँ जी। पे क्या हो रहा है, अदील प्रिंट हो रहा है। फिर ये दूसरा वाला अदील तो लूप का आ गया, ठीक है। अगर मैं जी। इसको बोलूं 2, तो क्या प्रिंट होगा बताओ? अली। हम्म, रहमान होगा। अलील और क्योंकि अली। 0 से शुरू हो रहा है, तो 0 पे अदील है, 1 पे अली है, 2 पे रहमान है। देखो रहमान। रहमान आएंगे, बात समझ रहे हो। जी। तो जब आप लिस्ट के अंदर वैल्यू देते हैं, देखो थोड़ा सा बेटा समझो इस कॉन्सेप्ट को, नेम्स भी क्या है, वेरिएबल है। आप नॉर्मली जब जी। वेरिएबल लेते हैं तो एक कोई वैल्यू उसमें स्टोर करा देते हैं। लिस्ट में क्या होता है कि मल्टीपल वैल्यू स्टोर हो रही है एक ही वेरिएबल में, सही है। जी। लेकिन वो अलग अलग लोकेशन पे हो रही है, और वो अलग अलग लोकेशन किस तरह से बन रही है, नाम एक ही है, और उसके साथ 0 1 2 सो ऑन, जितने भी आप दे दें यहाँ पे। लेट्स से कि यहाँ पर आप एक और दे दें, ठीक है। आप कहते हो कि 0 1 2 3 4, 4 प्रिंट करवाना चाह रहे हो, शिफ्ट F10, तो देखो आपके पास जी। उसामा प्रिंट हो गया, ठीक है। तो वेरिएबल एक ही जी। है। अच्छा, इसकी मिसाल कुछ इस तरह सी है बेटा, कि जैसे कि आपके पास बस होती है, अलग अलग नंबर्स की, अलग अलग नाम की, तो वो वेरिएबल है, ठीक है ना। जी। जो ट्रेन होती है, उसका भी, वो भी अलग अलग नाम की होती है, बट लेकिन उसमें अलग अलग डब्बे होते हैं, और उन डब्बों की नंबरिंग भी अलग होती अलग है ना। अलग होती समझ रहे हो। तो जो लिस्ट है। है जी। वो ट्रेन है,
और जो सिंपल वेरिएबल है वो बस है। बात समझ गए हो? अच्छा, वेरिएबल जी। होते क्या हैं? देखें, वेरिएबल आपके पास टेम्पररी स्टोरेज की एक जगह होती है, या टेम्पररी तौर पे आप अपना डेटा प्रोग्राम के अंदर स्टोर करते हैं। तो जब आप वेरिएबल। वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करते हैं, तो वो मेमोरी जी। में जगह लेती है बाकायदा। मेमोरी में क्या लेती है? जगह लेती जगह है। लिखी। ठीक है, जब आपने ये लिखा ना नेम्स और उसके बाद ये, तो मेमोरी में यानी कि आपके कंप्यूटर के अंदर बाकायदा एक जगह बनी है। जब ये हमने प्रोग्राम चलाया, उस जगह का नाम है नेम्स, और उसमें 0 1 2 3 4 चार लोकेशंस पे ये चार वैल्यूज स्टोर हुई हैं। ठीक है, और फिर हम जी। उस लोकेशन पे जाके उसका नाम दे के उसको प्रिंट करवा रहे हैं। बात समझ आ रही है? जी। तो ये सारा आपके हम्म, पास मेमोरी के अंदर बाकायदा काम हो रहा है। ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आपके कंप्यूटर पे ये सब चल रहा है, आपकी मेमोरी यूज हो रही है, आपकी रैम यूज हो रही है, आपकी हार्ड डिस्क यूज हो रही है, सब कुछ इसके अंदर यूज हो रहा है। रहा है। ठीक है ना? तो ये टेम्पररी तौर पे होता है, जैसे ही आपका प्रोग्राम खत्म होता है तो ये मेमोरी से निकल जाता खत्म है। हो जाता है। तो परमानेंट स्टोरेज के लिए आपको पता है कि हार्ड डिस्क होती है, परमानेंट स्टोरेज के लिए डेटाबेस होता है। तो वो चले आगे हम इंशाल्लाह, आप पढ़ोगे तो फिर समझाता हूँ आपको। तो हमारे पास क्या है? डेटाबेस सर आता है। हाँ जी। डेटाबेस आता है। आता है? क्या बात है यार, कौन सा सर डेटाबेस आता है? सर वो अपना माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है, एक्सेस वाला। एक्सेस? जी। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर आता है या एक्सेस आता है? एक्सेस एक्सेस। एक्सेस स्कूल में पढ़ा है? है। जी स्कूल सर। में पढ़ा? अच्छा, चलो गुड हो गया। ठीक है ना? तो ये हमारे पास इस तरह से लिस्ट के ऊपर काम हो गया। लिस्ट में आप दोनों चीजें कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर आप जो है ना, जो है आप जो है लिस्ट में आप जो है इस तरह से नंबर्स भी दे सकते हैं। नंबर्स देते हैं तो आपको पता है कि वो जो है आपके पास उसमें आपको डबल कोड लगाने की जरूरत नहीं है। जी। ठीक है, अब मुझे 88 प्रिंट करवाना है तो क्या करूंगा? प्रिंट 88। वो क्या लिखूं इसमें? एक सेकंड। 4। हाँ जी, 4। 4। 4 लिख दिया। जबरदस्त। अब मुझे ये बताओ कि मुझे लूप के जरिए ये सारी वैल्यूज प्रिंट करवानी है। ओ, प्रिंट नहीं करवानी, प्लस करवानी है। जी। प्लस करवा के प्रिंट करनी है। अब बताओ क्या करूं? क्या करना है सर? ऐड करना है। हाँ जी, ये सारी वैल्यूज। हम्म, पता नहीं सर। ये क्या बात हुई, पता नहीं? लूप चलाना मतलब नहीं आता? अपना। लूप चलाना नहीं आता तुम्हें? अभी ऊपर चलाया है ना आता लूप? है। जी जी। तो लूप चलेगा? चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा। देखो, हम कहते हैं भाई, फॉर एल आई हम्म। इन, ठीक है, प्रिंट एल आई। पहले इतना काम करके देख लेते हैं। तो देखो ये जी। सारी वैल्यूज शो हो रही हैं, जी। लेकिन हमें ये शो नहीं करनी ना, हमें तो फाइनल रिजल्ट जी। प्रिंट करना है। तो देखो हम क्या करते हैं, प्रिंट करना। यहाँ पे एक वेरिएबल ले, देखो ये लॉजिक समझो, ये पहले प्रोग्राम करवा चुका हूँ मैं, लेकिन ये आपको करना आना चाहिए। अपने लॉजिक समझें आप। लॉजिक क्या है कि एक जी। वेरिएबल ले लिया आई, जी। या नंबर के नाम से ले लिया, और इसको किससे इनिशियलाइज करवा लिया? 0 से। ठीक है, हम्म। और यहाँ जाके हम कह रहे हैं नंबर इक्वल्स टू नंबर प्लस एल आई।
नंबर में पहली दफा में 22 प्रिंट हो, 22 सेव होगा। फिर हम्म। 44 उसके अंदर ऐड हो जाएगा। फिर इसी तरह। और अब हमें प्रिंट जो करवाना है वो बार बार नहीं करवाना, एक ही दफा प्रिंट करवाना है, और एलआई को नहीं प्रिंट करवाना, नंबर को प्रिंट करवाना है। और जी। लूप से बाहर करने के लिए इसको मैं यहाँ ले आऊंगा और यहाँ लिख दूंगा नंबर। ठीक है, इसको चलाते हैं अब। जी। तो क्या आ रहा है? 396। जी। आ रही है बात समझ? हम्म। ये लॉजिक समझ में आई? जी। ठीक है ना बेटा? तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना, मैं आपको वीडियो भेजता हूँ। और देखो, मुझे आज जी। टाइम मिल गया तो आज, नहीं तो कल मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स बना के भेजूंगा, वो भी करिएगा साथ में, ठीक है? जी। चलो। ठीक है। ओके। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।